वेलकम टू माय चैनल गेनमेट। माय नेम इज राजेश कुमार गुप्ता। इस वीडियो में हम हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। ठीक है, इससे पहले भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसमें क्वेश्चन एक पहला देख लिया गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर आपने नहीं देखा हो तो जाके देख सकते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग। अब किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? बिल्डिंग के टॉप का। हमने क्या बताया था आपको कि जब भी बिल्डिंग की बात आए, टावर की बात आए, पोल की बात आए, तो हमेशा एक वर्टिकल लाइन ड्रा करना है उसके लिए। अब यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो बिल्डिंग के टॉप का बन रहा है। इसका मतलब क्या, देखिए ध्यान से, हम लोग एक बिल्डिंग बना लेते हैं, यहाँ पे बिल्डिंग। फिगर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, तभी आपको समझ में आएगा। बिल्डिंग बना लिया, ये है हमारा बिल्डिंग। ठीक है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, इसका मतलब टावर भी है एक। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बना था? बिल्डिंग के टॉप का। बिल्डिंग का टॉप है ये आपका, और कहाँ से बन रहा था? एक टावर के फुट से। मान लीजिए टावर यहाँ बना लेते हैं। अब टावर हमको पता नहीं है कि वो इससे छोटा है कि बड़ा है कि क्या है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये ग्राउंड लेवल है। ध्यान दीजिए, ये हो गया आपका ग्राउंड लेवल, ये आपका क्या हो गया? ग्राउंड लेवल, ग्राउंड हो गया। अब ग्राउंड पे ए भी है और ग्राउंड पे ए भी है, इसको हम लोग मान लेते हैं टावर है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या कि नीचे से ऊपर की तरफ देखा जा रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ। अब किसका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है? बिल्डिंग के टॉप का। और कहाँ से देखा जा रहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। फ्रॉम द फुट ऑफ द, तो ये हो गया हमारा टावर, टावर का फुट ये हो गया। टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखा जा रहा है, तो हम लोग इसको मिला देते हैं। ये रहा, ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है कितना है? ये है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तो यहाँ पे हमने बना दिया एंगल ऑफ एलिवेशन कितना? 30 डिग्री। अब क्या कह रहा है? एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। अरे वाह, फिर से देखिए, अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है? टावर के टॉप का बन रहा है। अब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका बन रहा है? टावर के टॉप का। और कितना बन रहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। और कहाँ से बन रहा है? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। अब देखिए, जैसे कि बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बना कहाँ से? टावर के फुट से। तो अब उसी तरह टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कहाँ से? बिल्डिंग के फुट से। और कितना डिग्री का बन रहा है? यहाँ ध्यान देने वाली बात है, 60 डिग्री का। अब ध्यान से देखिए, पहले 60 डिग्री और 30 डिग्री से बहुत कुछ समझना है हमको। ध्यान से देखिए, हम मान लेते हैं यहाँ पे बिल्डिंग था, यहाँ पे हमारा टावर का फुट था, और हमने बना दिया यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन। ये मान लेते हैं बन गया हमारा 30 डिग्री का। ये हमारी हो गई लाइन ऑफ साइट। यहाँ ध्यान से देखिए, समझने के लिए इसको समझ लीजिए पहले। AC हमारा की है, AC हमारी है लाइन ऑफ साइट, और ये था हमारा ओरिजेंटल लाइन। लाइन ऑफ साइट और ओरिजेंटल लाइन के बीच जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की तरफ देखने पर। तो मान लीजिए ये 30 डिग्री का बना। अगर मान लीजिए इसको 60 डिग्री का बनाना हो एंगल ऑफ एलिवेशन, ध्यान से देखिएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन अगर आपको 60 डिग्री का बनाना हो तो जाहिर सी बात है लाइन ऑफ साइट यहाँ से होकर जानी चाहिए, ऐसे कुछ। जाहिर सी बात है कि ये 30 डिग्री का बना तो 60 डिग्री, तो 30 डिग्री से क्या होता है? बड़ा होता है। तो लाइन ऑफ साइट जो है हमारी ऐसे जाएगी, ऐसे ऐसे ऐसे, यहीं पे कहीं आई, और इसको बिल्डिंग को थोड़ा और बढ़ा देते हैं, कहीं आपस में मिले सब यहाँ पे। तो ये बन गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन कितने डिग्री का? 60 डिग्री का। ये इसलिए बता रहा हूँ, देखिए जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का था तो बिल्डिंग की हाइट इतनी थी, लेकिन जैसे ही हमने एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री का बनाना चाहा तो हमारी लाइन ऑफ साइट बढ़ी, और लाइन ऑफ साइट बढ़ी तो देखिए कहाँ पे जाके मिली। इस बिल्डिंग को ऊंचा किए, लाइन ऑफ साइट को बढ़ाए, तो ये यहाँ पे मिली, यानी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई? बढ़ गई। जब एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ा तो बिल्डिंग की हाइट भी बढ़ गई। तो यहाँ से क्या पता चलता है? देखिए, अब जो टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था वो 60 डिग्री का बना है, और जो बिल्डिंग के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन बना था वो 30 डिग्री का बना है। तो 30 डिग्री का बना तो ये बिल्डिंग की हाइट इतनी ही, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो है टावर के टॉप का बन रहा है 60 डिग्री। इसका मतलब टावर जो है बिल्डिंग से क्या है? ज़्यादा ऊँची है। इसका मतलब क्या है कि टावर जो है बिल्डिंग से ज़्यादा ऊंचा है, यही हमने समझाया यहाँ पे। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग टावर को थोड़ा सा ऊंचा बना दिए, किससे? बिल्डिंग से।
और यहाँ से इसको मिला देते हैं। ये जो एंगल बना यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ देखने पे 60 डिग्री, ये हो गया हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। ये हमारा टावर हो गया, ये बिल्डिंग हो गया। अब क्या निकालना है, आगे देखिए क्या दिया हुआ है, इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई। टावर की हाइट दी हुई है, कितनी है ये 50 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं 50 मीटर दी है। हमको बिल्डिंग की हाइट निकालनी है, बिल्डिंग की हाइट, देन फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। और बिल्डिंग की जो हाइट है हम लोग उसको मान लेते हैं कि h मीटर है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस मान लेते हैं h मीटर। और यहाँ पे ट्रायंगल का नाम लिख देते हैं A B C और इसको मान लेते हैं D। अब ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से दीजिए। एक ही सवाल में आप चाहेंगे तो कई सवाल समझ सकते हैं, एक सवाल को ढंग से समझ लिए तो कई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिए। अब हमको 2 ट्रायंगल मिल रहा है, कौन कौन सा, एक ट्रायंगल मिला A B C, एक ट्रायंगल मिलेगा A B C और एक ट्रायंगल मिलेगा आपका D B और C, ये वाला D B C राइट एंगल। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आता है तो क्या करें, अलग अलग बना लेते हैं। देखिए ध्यान से, हमने बनाया एक ऐसे, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया 60 डिग्री का, और एक हमारा था यहाँ बना दिया मैंने, ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन जो था 30 डिग्री का। 2 ट्रायंगल बना लिए समझने के लिए आसानी से। A B C, इसका नाम है A B C और इसका नाम क्या है D B C, यानी B C D, यहाँ से B C D। अब देखिए दोनों ट्रायंगल में लिखते हैं। इसकी हाइट दी हुई है आपको, इसकी हाइट दी हुई है 50 मीटर और इसकी हाइट आपको पता करनी है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले देखा जाता है कि 2 ट्रायंगल बन रहा है तो दोनों ट्रायंगल में कॉमन आपको क्या मिल रहा है। जो कॉमन मिलेगा उसको आप लेना ही लेना है आपको। ठीक है, कॉमन देखिए क्या मिल रहा है इस वाले ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल देखिए और DBC ट्रायंगल देखिए, दोनों में कॉमन आपका BC दिख रहा है। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, BC। यहाँ भी BC आया और इस ट्रायंगल में भी क्या आया, BC। यहाँ भी BC आया और इस ट्रायंगल में भी क्या आया, BC। तो इसका मतलब BC कॉमन है। और ये देखिए ये 90 डिग्री था, एंगल 90 डिग्री है, यानी यहाँ पे ये हो गया हाइपोटेनियस। 90 डिग्री के अपोजिट साइड को बोलते हैं हाइपोटेनियस, और यहाँ पे 90 डिग्री के साइड अपोजिट साइड को 90 डिग्री के अपोजिट साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस। और यहाँ पे जो एंगल के अपोजिट साइड होता है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है। हमने क्या बताया, जो कॉमन होगा उसको लेना ही लेना है। कॉमन क्या है हमारा, BC, यानी BC क्या है, बेस है। तो पहले लिखेंगे ऐसे ढंग से, इन ट्रायंगल ABC लिख देते हैं, इन ट्रायंगल ABC। अब क्या लेना है हमें बताया, जो कॉमन है। कॉमन कौन है, बेस है, तो हम बेस लेंगे ही लेंगे। यहाँ पे लिख दिया बेस। ठीक है, और ये देखिए परपेंडिकुलर था तो यहाँ पे लिख दिया परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर अपन बेस किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूला बन गया tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस। परपेंडिकुलर कौन सा ट्रायंगल मिल रहा है, ABC में। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 50। बेस की वैल्यू हमको पता नहीं, मान लेते हैं कि x है। ये कितनी है, x। तो यहाँ पे लिख देंगे x, tan लिख दिया, और एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना था 60, तो 60 लिख दिया। अब tan 60 की वैल्यू देखिए ध्यान से, यहाँ से tan 60 की वैल्यू होती है √3 50/x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया हमारा √3x इज इक्वल टू 1 और 50 का हुआ तो 50, √3 को उधर ट्रांसफ़र किया तो हो गया 50/√3। हम जानते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में रूट में नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से √3 का मल्टीप्लाई कर दिए, ऊपर भी √3 का मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 50√3/√3 का मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 3, x की वैल्यू आ गई 50√3/3। अब ध्यान से देखिए, इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास अभी एक ट्रायंगल बचा हुआ है BCD, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। यहाँ पे हमें बताया था जो कॉमन है उसको लेंगे ही लेंगे। कॉमन क्या है, बेस, लिखा यहाँ पे बेस। और देखिए क्या पता करना था हमको, हाइट है परपेंडिकुलर, यहाँ लिख देंगे परपेंडिकुलर। ये भी किसका फार्मूला होता है, tan थीटा का।
तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ थीटा की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री, यहाँ लिख दिया हमने 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितनी है पता नहीं, वही बता करना है, तो एच लिख दिया। बेस कितना था हमारा, एक्स था। tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ये हो गया हमारा h/x। इसको क्या करते हैं, एक्स को इधर ट्रांसफ़र किया, 1/√3 इंटू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एच। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ से x की वैल्यू उठाते हैं और यहाँ x की जगह पे रख देते हैं, यहाँ से x की वैल्यू उठाते हैं यहाँ रख देते हैं। कितना है 50√3/3 इज इक्वल टू एच। अब चाहें तो देखिए √3 से √3 क्या हो गया, कैंसिल, तो h इज इक्वल टू आपका बचा 50/3। अब जब इसको 50 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16.67, ठीक है, मीटर। यही आपकी हाइट हो गई बिल्डिंग की, तो ये आपका आंसर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।